नमस्कार साथियों, मैं शिमला से मूक नायक प्रभारी अनिल कुमार। मेरे साथ है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राजेश चांदना और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रेम ठाकुर जी। डॉक्टर साहब, आपका मूक नायक में स्वागत है। डॉक्टर साहब, पहले तो आप और सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पंजाब ने अपने उपचुनाव में भारी मतों से जीत प्राप्त की है और गुजरात में भी आपने एक जीत प्राप्त की है। उसके लिए मैं आपको हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो डॉक्टर साहब, तो इससे आपकी पार्टी का मनोबल बढ़ा होगा और आने वाले टाइम में आपकी आम आदमी पार्टी की हिमाचल में क्या रणनीति रहेगी सर? देखिए, जो हम कल जो 2 चुनाव जीते हैं ना, ये दोनों बड़े इम्पोर्टेंट ऐसे थे कि गुजरात जो कि भाजपा का गढ़ है, जो कि मोदी जी का घर है, अमित शाह जी का घर है, वहाँ पे हम कल 17,000 से ज़्यादा मार्जिन से गोपाल इटालिया जी जीत के आए हैं। तो ये एक तरह से भाजपा के लिए भी एक सोचने का विषय है। उनको भी चिंतन करना पड़ेगा कि ऐसा कैसे होगा कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट गुजरात में फिर जीत गया, जो कि यहाँ पे मार्केट में ये है कि आम आदमी पार्टी ख़त्म हो रही है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, लुधियाना की सीट, जो लुधियाना बहुत बड़ा शहर है, वो सीट हम 10,000 के ऊपर मार्जिन से जीत के आए हैं, अरोड़ा जी हमारा कैंडिडेट। तो वो भी एक दर्शाता है कि पंजाब की जनता अभी भी मान साहब में विश्वास रखती है, मान साहब के आम आदमी पार्टी के काम से खुश है। तो इसीलिए और इसी से हमारे आज हिमाचल में, आपने शिमला में देखा, पूरे हिमाचल में हम लोग जश्न मना रहे हैं। अभी हमने रिज पे लड्डू बांटे और हमारे करीब 15-20 कार्यकर्ता उस तरफ बैठे हैं। तो आज हम पूरे जोश के साथ फिर हमारी पार्टी जो है फिर फील्ड में उतर गई। आपको कहने का मतलब कि पंजाब की जनता आप आम आदमी पार्टी पे दोबारा विश्वास जता रही है? बिल्कुल सर। अच्छा। और डॉक्टर साहब, एक में हिमाचल में एक कई संगठनों द्वारा एक बड़ा तगड़ा मुद्दा यहाँ पर संगठनों द्वारा उठाया जा रहा है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, उनकी प्रतिमा जो है वो चौड़ा मैदान में है, और जबकि अन्य राजनेताओं की जो प्रतिमा है वो हमारे रिज मैदान पे है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे राजीव गांधी हो, ये इंदिरा गांधी जी हो, चाहे अब आने वाले कुछ दिनों में माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा का भी अभी शिलान्यास होने वाला है। तो आप ये क्या सोचते हैं कि बाबा साहब के साथ ये जो मतभेद है ये क्यों है? देखो, मैं इसमें, देखो, है तो वो भी प्राइम लोकेशन, और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे झुंड से तो अच्छा है वहाँ अकेले वो ज़्यादा सुशोभित हो रहे हैं। पर फिर भी अगर आप कहते हैं कि यहाँ रिज पे होनी चाहिए तो आप लोग आवाज़ उठाइए, हम आपका साथ देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन आपसे है। एक और जो हमारे ST SC कम्युनिटी है, उनका एक मुद्दा यहाँ पर बड़े जोरों शोरों से है कि ST SC सब प्लान। ST SC सब प्लान का मतलब है कि जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट को आता है वो पैसा कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सर, उसके ऊपर जो यहाँ के संगठन हैं और जो ST SC के संगठन हैं, उनकी एक डिमांड है कि इस पर एक तेलंगाना की तरफ पर एक एक्ट बनाया जाए। तो उसमें आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? यदि वो संगठन यहाँ पर इसके प्रति आंदोलन करते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी इसमें उन संगठनों का साथ देगी सर? देखो, आम आदमी पार्टी को तो शुरू से ये नीति रही है। आपने दिल्ली में भी देखा होगा, पंजाब में भी देखा होगा, जो केजरीवाल जी का सबसे जो मेन मुद्दा है, गरीबों का, पिछड़ों का उद्धार करना। और आपने देखा है दिल्ली में जो मुफ्त की योजनाएं लेके आए, वो गरीबों के लिए, अमीरों के लिए थोड़ी हैं। तो हमारी पार्टी तो हमेशा से ही पिछड़े वर्गों के साथ और गरीबों के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे मुफ्त नेक चैनल को समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।